गोजो, साटोरू गोजो, जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सॉर्सरर। और अगर इसके पावर के कोई इक्वल आ भी सकता है तो वो है सुकुना, सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में कोई फाइट होती है तो फिर इनमें से कौन जीतेगा, सुकुना या फिर गोजो, हु विल विन। और फिर हम बात करेंगे कि इन दोनों के अलावा ऐसा कौन है जो कि इनके पावर के इक्वल आ सकता है, हु इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल आफ्टर सुकुना एंड गोजो। हम इन दोनों को जज करेंगे तीन चीजों के बेसिस पे। नंबर 1 फिजिकल एबिलिटी, नंबर 2 कर्स टेक्निक, नंबर 3 डोमेन एक्सपेंशन। फिजिकल एबिलिटीज की बात करें तो ये हम जानते हैं कि इटाडोरी फिजिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। इस वर्ल्ड के अंदर मेरे हिसाब से इटाडोरी और टोडो दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली और इनका कोई मैच नहीं। और मेरे हिसाब से अगर गोजो फिजिकली फाइट करेगा बिना कर्स टेक्निक के और वो भी इटाडोरी से तो वो हार जाएगा। एंड बिकॉज सुकुना इटाडोरी की बॉडी के अंदर है सो दैट मीन्स सुकुना फिजिकली फाइट में गोजो से जीत सकता है। अब बात करते हैं कर्स के बारे में। यह बात तो हम लोग जानते हैं कि गोजो और सुकुना के बीच में एपिसोड 2 के अंदर फाइट हुई थी और उस वक्त सुकुना गोजो को एक खरोच भी नहीं मार पाया था। लेकिन ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि उस वक्त सुकुना के पास बस 1 फिंगर की पावर थी। लेकिन अगर सुकुना के पास 20 फिंगर की पावर होती तो उस वक्त क्या होता, क्या गोजो जीत पाता या फिर वो हार जाता। यह बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि फिजिकल फाइट में सुकुना की जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कर्स टेक्निक एक अलग चीज है। आई थिंक गोजो और सुकुना के बीच में अगर कर्स टेक्निक के थ्रू फाइट होगी तो ये फाइट एक टाई में एंड हो जाएगी। हम ये वाली बात अब तक नहीं जानते कि सुकुना की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है। अगर फ्यूचर में कभी सुकुना और गोजो के बीच में फाइट होती है सो आई डोंट थिंक ये मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। गोजो का मोस्ट पावरफुल अटैक है पर्पल हॉलो, लेकिन मुझको लगता है कि जो सुकुना है वो उसको अपने स्लैश अटैक से बहुत आराम से रोक सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुकुना जीत जाएगा। सुकुना जितना चाहे गोजो के ऊपर अटैक कर सकता है लेकिन उसका कोई भी अटैक उसको छू भी नहीं पाएगा। एपिसोड 7 में गोजो जब जोगो से फाइट करता है तो हमको पता लगता है कि गोजो को छूना इतना आसान नहीं है। वो अपने आप और किसी भी चीज के बीच में एक वॉइड क्रिएट कर सकता है जिस वजह से उसके ओपोनेंट का कोई भी अटैक गोजो पे काम ही नहीं करेगा। विच मीन्स सुकुना चाह के भी गोजो पे अटैक नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच कर्स टेक्निक की फाइट मीनिंगलेस होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोजो अनबीटेबल है। गोजो का ये वॉइड क्रिएशन न्यूट्रलाइज हो सकता है और वो हो सकता है बिकॉज ऑफ डोमेन एक्सपेंशन। शो के अंदर हम लोग गोजो, सुकुना, माहितो, जोगो और मेगमी इनको डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हुए देख चुके हैं। अगर सुकुना एक डेंस डोमेन क्रिएट कर लेता है तो फिर वो गोजो को छू सकता है एंड देन एक्चुअल फाइट होगी डोमेन एक्सपेंशन की। सो फिजिकल फाइट में सुकुना जीतेगा, कर्स टेक्निक फाइट में टाई हो जाएगा और अब बारी आती है डोमेन एक्सपेंशन फाइट की। इस पार्ट के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका डोमेन एक्सपेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो भी ये वाला राउंड जीतेगा वही होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बिकॉज मेरे हिसाब से डोमेन एक्सपेंशन किसी भी सॉर्सरर या फिर कर्स यूजर का मोस्ट पावरफुल अटैक होता है। तो इन दोनों में से किसका डोमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये जानने के लिए हमको इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना पड़ेगा। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन है मेलेवोलेंट श्राइन। इसके डोमेन के रेडियस में जो कुछ भी आता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो काट के रख देता है। और वही दूसरी तरफ गोजो का डोमेन एक्सपेंशन का नाम है अनलिमिटेड वॉइड। ये एक ऐसा डोमेन क्रिएट करता है जहां पे ओपोनेंट हिल भी नहीं सकता। वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ फील कर सकता है लेकिन सिर्फ हिल नहीं सकता। जो सुकुना का डोमेन है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जो कि बहुत अलग है क्योंकि जितने भी डोमेन होते हैं वो एक सेपरेट स्पेस क्रिएट करते हैं बैरियर के अंदर। इस वजह से सुकुना अपना डोमेन 200 मीटर तक एक्सपैंड कर सकता है। अगर गोजो सुकुना के डोमेन के अंदर आएगा तो फिर उसके लिए भागना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई बैरियर ही नहीं है। लेकिन अगर सुकुना गोजो के डोमेन के अंदर आएगा तो फिर वो उधर हिल भी नहीं पाएगा और इसीलिए आई थिंक गोजो डोमेन एक्सपेंशन की वॉर जीत जाएगा। सो मेरे हिसाब से गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एज कम्पेयर टू सुकुना और यही बात गोजो को पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर बनाती है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो शायद गोजो को सरपास कर सकता है और गोजो के मरने के बाद उसकी प्लेस भी ले सकता है एंड दैट इज यूटा ओकोत्सु। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा ये कौन है। ये वही है जो इस शो का प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए था। ये इस शो का प्रोटैगनिस्ट था इटाडोरी से पहले। यूटा ओकोत्सु और यूजी इटाडोरी दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर एक स्पिरिट है। इटाडोरी के अंदर है सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस और ओकोत्सु के अंदर है रिका द क्वीन ऑफ कर्सेस। सुकुना और रिका के बीच में यह अंतर है कि सुकुना इटाडोरी की कोई बात नहीं मानता और रिका हमारे एक्स प्रोटैगनिस्ट ओकोत्सु की हर एक बात मानती है। यही बात ओकोत्सु को अलग बनाती है। वेल, डू यू थिंक ओकोत्सु गोजो को हरा सकता है? मेरा आंसर होगा मे बी यस। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुकुना और रिका हम इन दोनों को मान सकते हैं कि इनके पास इक्वल पावर्स होगी बिकॉज दे आर किंग एंड क्वीन ऑफ कर्सेस। लेकिन इन दोनों में यह अंतर है कि रिका और ओकोत्सु हमेशा एक साथ काम करते हैं लेकिन सुकुना हमेशा अकेले काम करता है जिस वजह से ये दोनों
ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेयर टू सुकुना। लेकिन आई गेस गोजो इन दोनों से सिर्फ इसलिए जीत सकता है क्योंकि गोजो के पास 6 आईज हैं, जिस वजह से वो जब भी अपनी कर्ट्स टेक्निक यूज करता है तो उसकी पावर लॉस ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है। स्टिल हम इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ओकोत्सु एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग इंसान है एंड ही कैन बी द सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टर गोजो। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि JJK और डीमन स्लेयर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज में से एक है, लेकिन एक और ऐसा शो है जो डीमन स्लेयर से भी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। ये जानना है तो इस वाली वीडियो देख लो, नहीं तो एडिक्टिव एनिमे की लिस्ट इस वीडियो में मैंने बता रखी है, तो इन वीडियोस को देखो और मजे करो।